झारखंड में उर्दू जबान के मसाइल के हल और इसकी तरक्की के लिए NCPUL मुमकिन कदम उठाएगी। काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद ने रांची में एक तकरीब के दौरान इस अज़्म का इजहार किया। उन्होंने रियासत में उर्दू अकादमी के क़याम के लिए हुकूमत से बात करने की भी यकीन दहानी कराई है। देखिए रांची से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। रांची के मोरहाबादी नामी इलाके में वाक़े आर्या भट्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में NCPUL की जानिब से मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया। रियासत के मुतल्लिक़ीन उर्दू के साथ एक रोज़ा मुज़ाकरे में काउंसिल के डायरेक्टर अकील अहमद और नायब चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने रियासत में उर्दू अकादमी के क़याम के साथ साथ उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मदरसा सतह से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक कदम उठाने का यकीन दिलाया कि हुकूमत ये चाहती है कि उर्दू के जो फ़रोग़ के लिए नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL के जो स्कीम्स हैं उस स्कीम को घर घर पहुंचाया जाए। वाज़ेह है कि रियासत में उर्दू ज़ुबान को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, लेकिन इसका अब तक अमली तौर पर नफाज नहीं किया गया है। ताहम NCPUL की यकीन दहानी से उर्दू दां हलकों में खुशी का माहौल है। हमने इनसे कहा है कि अपना प्रस्ताव दें। इनके माध्यम से हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, सेमिनार्स ये इन सब का आयोजन करेंगे। इन्होंने तो बहुत से प्रोग्राम्स के बारे में जो बताया है ये अमल में आएगा और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और आपस में यकजहती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। और ये किसी मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारे तमाम हिंदुस्तानियों की ये ज़बान है। NCPUL का रोल बेहद अहम है और NCPUL का भी एक दायरे कार है, लेकिन उस दायरे कार में भी जिस अंदाज में उर्दू को फ़रोग़ दे रहे हैं बहुत बड़ी बात है। इस तकरीब में रियासत के NCPUL सेंटर से फारगीन तलबा व तालिबात के दरमियान असनाद तकसीम की गई। साथ ही रियासत के मारूफ मुसन्निफीन की किताबों का इजरा भी किया गया। रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपोजिशन लीडरान की जानिब से मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला गया। मुल्क में नफरत, भेदभाव और मुसलमानों में फ़िरका वारियत को लेकर मोदी हुकूमत पर निशाना साधा गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब की जिंदगी पर मबनी किताब जरा आहिस्ता चल की रोनुमाई अमल में लाई गई। किताब की रस्म रोनुमाई साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के हाथों हुआ। हम साझेदार बनने आए थे, बचपन में साझेदार थे, जवानी में ताबेदार हुए, अब शूद्र की शक्ल अख्तियार कर ली है। अब शूद्र हैं हम। इसका नजरिया कौन पूरा करेगा? जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। यकीन कीजिएगा पार्टियां सेकुलर नहीं हैं, हिंदू सेकुलर है। पार्टियां अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। मुल्क खतरे में है, डूब चुका है। वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां रस खान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। इस देश की खूबसूरती को कुछ लोग वहीं अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर तनाजा खड़ा कर दिया है। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक्किदा तकरीब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं वजीर आला था तो दिल्ली की सरकारें कैसे रियासत में अलहदगी पसंदों को पैसे पहुंचाया करती थी ताकि हिंदुस्तान के साथ रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। दिल्ली की सरकार नोटों के बक्स भेजती थी, मैं चीफ मिनिस्टर था। आज उन्हें ये कहते हैं ये हमारे नहीं है, तो कल तक तो तुम इनको पैसे भेजते थे हमें मिटाने के लिए जो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, उसका तो जवाब दो। बुलेटिन के आखिर में देखिए आज का बेसाख्ता। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।